अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कौम के बारे में जिसका जिक्र न सिर्फ कुरान में आया है बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार इसके बारे में उम्मत को आगाह किया है। यह किस्सा है याजूज माजूज का। ये कौन थे, कहां से आए, किसने उनको कैद किया, वो कब आजाद होंगे और इनका अंजाम क्या होगा। चलिए पूरा वाकया सुनते हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यह किस्सा आम नहीं, ये हकीकत है। दोस्तों, याजूज माजूज कोई ख्याली कहानी नहीं है, ये हकीकत में एक कौम है। मुफस्सिरीन और मुवर्रिखीन लिखते हैं कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। इनकी शक्लें अजीब थीं, ताकत बेपनाह और तादाद इतनी ज्यादा कि जमीन उनके लिए छोटी पड़ जाए। कुछ रवायात में आता है कि उनकी आंखें छोटी छोटी थीं, नाक चपटी और जिस्म ताकतवर। ये कौम खाने की भूखी और लड़ाई झगड़े में आगे जहां भी जाते तबाही मचा देते, खेत उजाड़ देते, दरख्त उखाड़ देते, यहां तक कि इंसानों को भी खा जाते। सोचें जरा, अगर आज के जमाने में ऐसी कौम खुली आम घूम रही हो तो दुनिया का नक्शा कैसा हो। अब जरा चलते हैं कई सदियों पहले। उस वक्त दुनिया में एक नेक बादशाह हुकूमत करता था जिसे कुरान में जुल्करनैन कहा गया है। वो न सिर्फ एक अजीम हुक्मरान थे बल्कि एक सच्चे मोमिन भी। वो अल्लाह की जमीन पर अदल कायम करने के लिए मशहूर थे। कुरान बताता है कि जुल्करनैन मशरिक व मगरिब तक गए, पहाड़ों को उबूर किया, सहरा पार किए और अल्लाह के दीन को बुलंद किया। अपने एक सफर में वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां के लोग बहुत परेशान थे। इन लोगों ने जुल्करनैन से कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज हमें बहुत तकलीफ देते हैं। ये हमारी जमीनों पर हमला कर देते हैं, हमारी खेतियां उजाड़ देते हैं, हमारे घरों को लूट लेते हैं। बराह करम हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दो, हम तुम्हें इसका मुआवजा भी देंगे। ये सुनकर जुल्करनैन ने जवाब दिया, जो ताकत अल्लाह ने मुझे दी है वो तुम्हारे माल से बेहतर है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारे और याजूज माजूज के दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। फिर क्या था, सब लोग मिल गए, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए गए, पहाड़ों के दरमियान रखा गया, आग जलाई गई, लोहा पिघलाया गया, फिर उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया और यूं एक जबरदस्त दीवार खड़ी हो गई। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज माजूज ना तो इस पर चढ़ सकते थे और ना ही उसे तोड़ सकते थे। सोचें जरा कैसी शान और शौकत का मंजर होगा जब हजारों लोग मिलकर वो अजीम दीवार बना रहे थे और फिर आखिरकार याजूज माजूज कैद हो गए। दोस्तों, ये सवाल सबके जहन में आता है कि याजूज माजूज आज कहाँ है। तो याद रखें, वो आज भी उसी दीवार के पीछे कैद है। वो रोजाना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। जब दीवार करीब टूटने लगती है तो वो थक जाते हैं और आराम के लिए रुक जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से दीवार पहले जैसी मजबूत हो जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह का हुक्म होगा कि दीवार दोबारा ना बने, और वही दिन याजूज माजूज के खुरूज का दिन होगा। हदीसों में आता है कि जब याजूज माजूज आजाद होंगे तो उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि वो जमीन पर हर तरफ फैल जाएंगे, पानी के दरिया पी जाएंगे, मवेशी और खेत उजाड़ देंगे, उनके पीछे जमीन बंजर और वीरान हो जाएगी। एक रवायत में आता है कि वो इतने ज्यादा होंगे कि जब एक गिरोह गुजरेगा तो कहेगा, यहाँ कभी पानी था, हालांकि पिछला गिरोह सारा पानी पी चुका होगा। सोचें, अगर दरिया और झीलें तक इनसे महफूज ना होंगी तो इंसानों का क्या हाल होगा। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर होंगे। वो मोमिनों को साथ लेकर पहाड़ पर पनाह लेंगे। मोमिन सिर्फ दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमें इनके शर से बचा ले। मैदान में कोई याजूज माजूज का मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो तादाद में इतने ज्यादा और ताकत में इतने मजबूत होंगे कि आम इंसान इनके सामने मिट्टी के जर्रे की तरह होंगे। फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाएगा। याजूज माजूज की गर्दनों में एक बीमारी डाल दी जाएगी, कीड़े इनकी गर्दनों में लग जाएंगे और देखते ही देखते पूरी कौम मर जाएगी। जमीन इनकी लाशों से भर जाएगी, इतनी बदबू फैलेगी कि लोग सांस तक नहीं ले सकेंगे। फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंटों जितनी लंबी होंगी। वो आकर इन लाशों को उठाएंगे और समंदर में डाल देंगे। यानी जो कौम कभी दुनिया के लिए अजाब बन गई थी, अल्लाह के एक हुक्म से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, याजूज माजूज का किस्सा सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, ये कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है और कयामत करीब है।
आज हम अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं, लेकिन सोचें अगर कल वो दिन आ जाए जब याजूज माजूज निकल आए तो क्या हम तैयार हैं? याद रखें, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ना याजूज माजूज है, ना कोई सुपर पावर, बल्कि सिर्फ अल्लाह है। वही चाहे तो एक कौम को कैद कर दे और वही चाहे तो एक लम्हे में खत्म कर दे। इख्तिताम दोस्तों, ये था याजूज माजूज का मुकम्मल किस्सा। उम्मीद है आपको ये सुनकर ना सिर्फ मालूमात मिली होंगी बल्कि सोचने का मौका भी मिला होगा। इस वाक़े से हमें एक ही सबक मिलता है, अपने आमाल दुरुस्त करो, अल्लाह से माफी मांगो और इस दिन की तैयारी करो जब दुनिया खत्म हो जाएगी और हम सब अपने रब के सामने खड़े होंगे।